हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाइकिन के आउटडोर के अंदर क्या चीज़ें हैं और उसका काम क्या है। और ये है डाइकिन का स्प्लिट यूनिट और उसका ये है आउटडोर। ये है 24,000 BTU, इसका मतलब ये 2 टन का है। इस आउटडोर के अंदर हमें एक AC फैन मोटर मिलती है जो सिंगल फेज वोल्टेज पे काम करती है। इस कंडेंसर मोटर को स्टार्टअप करने के लिए एक कैपेसिटर दिया है। ये कैपेसिटर है 3.5 MFD का। तो इस आउटडोर के अंदर एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर दिया है जो कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने का काम करता है। ये 220 वोल्ट पे काम करता है और ये टोगामी कंपनी का है। टोगामी एक जापानीज़ कंपनी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया है, यह है 45 MFD का। ये रनिंग कैपेसिटर कंप्रेसर को स्टार्टिंग स्टॉक देने का काम करता है। तो चलिए अब इसका वायरिंग देखते हैं। तो डाइकिन कंपनी के हर मशीन का पावर सप्लाई आउटडोर के अंदर रहता है। अभी इस मशीन को सिंगल फेज पावर सप्लाई है, इसलिए जो मेन ब्रेकर से पावर सप्लाई आया है उसका लाइन यहाँ पे लगाया है और उसका न्यूट्रल यहाँ पे लगाया है। और ये आखिर में हमारा अर्थ है। वो सेम वायर L1 और L2 में लूप है के वो इंडोर की तरफ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सप्लाई सेम टाइम इंडोर में जाता है। और इंडोर से 3 मिनट के बाद ये कंप्रेसर के लिए एक कमांड आ जाती है। तो ये कमांड गई है कॉन्टैक्टर को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कमांड सीधी कॉन्टैक्टर के अंदर गई है। लेकिन इंडोर की तरफ से कॉन्टैक्टर को फेज तो मिल गया, लेकिन न्यूट्रल कहाँ से मिलेगी? तो न्यूट्रल यहाँ से आप देख सकते हो, ये है डायरेक्ट न्यूट्रल जो कॉन्टैक्टर के सेकंड पॉइंट पे दी है। जब भी कॉन्टैक्टर को फेज और न्यूट्रल मिल जाएगी तो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, तभी ये कंप्रेसर की तरफ सप्लाई को पास करेगा। ये कॉन्टैक्टर की वजह से इंडोर PCB पे कोई भी लोड नहीं आता है। उसके बाद मैं आपको कंप्रेसर की वायरिंग बताता हूँ। तो कंप्रेसर के कॉमन को सीधा फेज गया है, ये किसी भी कैपेसिटर में कनेक्ट नहीं है। उसके बाद जो न्यूट्रल है वो कैपेसिटर के अंदर गया है और कैपेसिटर के अंदर से सीधा रनिंग को गया है। जब भी ऐसे आपको 2 वायर एक साथ मिलेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये रनिंग का वायर है। और जो वायर सिंगल मिल जाएगी वो वायर स्टार्टिंग की है। तो ये है उसका स्टार्टिंग, ये है रनिंग और ये है कॉमन। सेम इसी कैपेसिटर की तरह फैन कैपेसिटर का काम भी होता है। इसमें से जो सिंगल वायर गई है ये है स्टार्टिंग, जो ये डबल है ये है रनिंग और जो डायरेक्ट गई है ये है कॉमन। ये मशीन के अंदर R22 गैस है और इसका कॉपर पाइप साइज़ 3858 है। तो चलिए मैं अभी आपको कंप्रेसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर ये कंप्रेसर है, ये है रोटरी कंप्रेसर। ये कंप्रेसर को जैकेट से कवर किया है ताकि इसकी हीट ट्रांसफ़र ना हो जाए। और कंप्रेसर के साथ में आप ये जो देख रहे हैं ये है इसका एक्यूमुलेटर। जब भी कंप्रेसर चलता है उस टाइम इंडोर की तरफ से वेपर के साथ कुछ परसेंटेज में लिक्विड भी आता है। अगर वो लिक्विड कंप्रेसर के अंदर जाएगा तो कंप्रेसर टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके लिए ये एक्यूमुलेटर दिया है। ये पूरे लिक्विड को इसके अंदर समा लेता है और सिर्फ प्योर वेपर ही कंप्रेसर के अंदर जाने देता है। इसलिए ये कंप्रेसर सेफ्टी में बहुत ज़रूरी है। यह है इसकी कंडेंसर कॉइल जो 2 रो में है। यहाँ पे एक रो है और यहाँ पे दूसरा रो है। उसके बाद इसे एक्सपांशन के लिए कैपिलरी ट्यूब दी है। आउटडोर के पीछे से सेफ्टी के लिए ये नेट दिया है ताकि कोई चीज़ इसे आसानी से ना घसे और ये पिंच ना हो जाए। अगर आपको आउटडोर को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है तो आप यहाँ पे पकड़ के इसे उठा सकते हैं। ये आउटडोर का कंडेंसर थ्रो सामने की तरफ है। इसका मतलब ये पीछे से हवा खींचेगा और आगे की तरफ फेंक देगा। तो इसके लिए हमें आगे भी कुछ स्पेस रखना चाहिए और पीछे की तरफ भी कुछ स्पेस रखना चाहिए ताकि ये शॉर्ट साइकिलिंग ना हो जाए।
और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।